एक्सरसाइज 11.2 का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इसका जो फिगर दिया हुआ है फिगर नंबर है 11.26, जस्ट इस क्वेश्चन के ऊपर वाला। द हाइट ए डी एंड ए टू बी सी is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE? तो देखो इसी जस्ट क्वेश्चन के ऊपर में ही आपके टेक्स्ट बुक में जो है क्वेश्चन के ऊपर में यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है कि जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर मेजरमेंट दे दिया है इस ट्राइंगल में ए बी और ए सी, ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो बी सी है, ठीक है, तीसरा साइड जो है बी सी, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसके हाइट के बारे में बता रहा है कि ए डी जो हाइट है, ठीक है, वो ए से बी सी पे आ रहा है और उस AD का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर का। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। अब एरिया फाइंड आउट करने के बाद में एक चीज़ और पूछा है कि अगर C पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ किया जाए AB के ऊपर तो उस CE का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको वाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम को देखते हैं पहले अपन। ये देखो, ये ABC ट्राइंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों का मेजरमेंट ए बी 7.5 और सी डी भी ए सी भी 7.5 सेंटीमीटर है। बी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो एरिया के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बेस और हाइट। तो अगर बेस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर तो अब इसका हाइट देखो, ए से डी की तरफ इसका हाइट आ रहा है। ठीक है, ये इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड हुआ, जो ऑल्टीट्यूड होता है वही ट्राइंगल का हाइट होता है। तो AD का मेजरमेंट भी हमको कोई टेक्स्ट बुक में दे दिया है कि ये 6 सेंटीमीटर का है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। आप इसको गिवन दैट करके लिख सकते हो, गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, BC भी दे दिया है, BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है, AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 को तो 1/2 लिख लेते हैं। बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस देखो BC है और BC का मेजरमेंट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर इंटू हाइट। हाइट क्या है, AD इसका हाइट है और AD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। देखो 2 और 6 एक दूसरे से 2 से डिविजिबल है दोनों। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, ये हो गया 9 3 ज़ा 27। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमको पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि ये जो CE है इसका लेंथ कितना होगा। अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दो, ठीक है, तो AB इसका बेस हो जाएगा और CE इसका हाइट हो जाएगा। क्या ट्राइंगल को घुमाने से इसके एरिया में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ किसी भी शेप का जो एरिया होता है, क्लोज्ड पाथ का जो एरिया होता है वो उसके अंदर का स्पेस होता है। ठीक है, तो अंदर का स्पेस तो उतना का उतना ही रहेगा, चाहे आप इसको उधर घुमा लो, इधर घुमा लो, या इसको उधर ऊपर कर लो और उसको नीचे कर लो, कैसे भी कर लोगे तो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो फिर से ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार बेस AB रहेगा और हाइट CE रहेगा। यहाँ लिखेंगे नाउ विथ AB is equal, AB as a base and CE as height. Area of triangle ABC is equals to half
इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बेस क्या है, अब बेस इसका ए बी हो गया है इंटू हाइट जो है इसका सी ई, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा, सी ई इसका हाइट हो गया है। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप 27 लिख सकते हो क्योंकि एरिया जो है इसका वो चेंज नहीं होगा। ट्राइंगल को आप कैसे भी घुमा लो, हमको ए बी सी का जो एरिया मिला है वो ही रहेगा। ठीक है, एरिया हम अभी फाइंड आउट किए। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, यू गेट 27 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी का लेंथ हमको पता है 7.5 सेंटीमीटर है, इंटू सी ई पता नहीं है। एक मिनट, पहले हाफ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ आएगा 1/2 इंटू 7.5 इंटू सी ई, ये है सी ई जो फाइंड आउट करना है हमको, इसका मेजरमेंट नहीं पता। अब देखो एक एक करके शिफ्ट करते हैं, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू सी ई। 27 इंटू 2 हो गया, 7 2 14, 2 2 4 प्लस 1 5, 54 इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू सी ई। 7.5 को इधर लाएंगे अगर तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, 54 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू इज इक्वल्स टू सी ई। अब देखो डिनोमिनेटर में डेसिमल है, अगर डेसिमल डिनोमिनेटर से हटाना है तो न्यूमरेटर में हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो सपोज़ इसका अगला स्टेप होगा, मैं यहीं से कर देता हूँ, ये 75 हो गया, ये इंटू 10 हो गया। ठीक, अब डिवाइड कर लेते हैं दोनों 10। आप देखो 10 और 5 दोनों 5 से डिविजिबल है। पहले चेक करते हैं, अगर ये दोनों 3 से डिविजिबल होगा तो डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया 3 1 3, 3 8 24 और ये 3 2 6, 3 5 15, दोनों डिविजिबल है। अभी पॉइंट हट गया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 75 हो गया है। तो ये देखो ये हो गया 3 2 6 और 3 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 3, 2 बच गया, 2 इधर गया, ये 24 हो गया, 3 8 24। अब ये 25 है और ये 18 है, ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो इसको देखते हैं। ये हो गया 5 5 25 और ये 5 2 10, ये आ गया 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 जो है किसी से डिविजिबल नहीं है तो 18 इंटू 2 हो गया 36। अगर 36 को 5 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 36/5 आएगा। स्पेस कम है इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसके लिए। देखो 18 इंटू 2 हो गया 36/5 इज इक्वल्स टू सी ई। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 5 6 30, 5 7 35, ठीक, माइनस करेंगे, ये बच गया 1, डेसिमल लेंगे, ये आ गया 0, 5 2 10, ये 0 0। आंसर आया 7.2, यानी कि सी ई का जो वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही देखो एक्सरसाइज 11.2 का 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखिए।